जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब टू जॉब पर। दोस्तों, आप सभी के लिए इस साल की सबसे बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ये भर्ती आपकी आई है सीआरपीएफ के अंदर। तो सीआरपीएफ के अंदर आपके ट्रेड्समैन की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसमें मेल और फीमेल जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है और कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को ऐसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। ये नोटिफिकेशन आपका आज रिलीज हुआ है। इस एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं। ये वैकेंसी आपकी रहेगी कांस्टेबल की। कांस्टेबल में आपके टेक्निकल, ट्रेड्समैन एंड पायनियर की वैकेंसी रहने वाली है। 2026 के लिए आपकी वैकेंसी रहेगी सीआरपीएफ के अंदर। इस वैकेंसी के लिए आप ऑनलाइन जो फॉर्म है वो 20/4 यानी कि 20 अप्रैल से फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म को फिल करने की और एप्लीकेशन जो फीस है वो पे करने की, वो रहेगी आपकी 19/5 यानी 19 मई तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो वेबसाइट रहने वाली है वो वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिया गया है। ये लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ जाके भी आप फॉर्म को डायरेक्ट फिल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे इस नोटिफिकेशन में क्या क्या बताया गया है। इन वैकेंसी के लिए जो आपकी पे स्केल रहेगा वो रहेगा लेवल 3 का 21,700 से लेकर 69,100 रुपये के बीच आपकी जो सैलरी है वो रहने वाली है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिलेगी। इसमें आपके टोटल वैकेंसी है उसके बारे में क्या बताया गया है। टोटल वैकेंसी आपकी जो आई है वो आई है 9,175 वैकेंसी, जिसमें आपकी मेल की 9,096 वैकेंसी है और फीमेल की आपकी 79 आपकी वैकेंसी रहने वाली है। तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखेंगे, इसमें स्टेट वाइज वैकेंसी को आपका बांटा गया है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग आपकी वैकेंसी रहने वाली है। मेनली हमें जो वैकेंसी है वो बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में आपकी जो वैकेंसी रहने वाली है, दिल्ली में जो वैकेंसी रहेगी ब्रास बैंड की वो एक वैकेंसी रहेगी और आपकी जो बार्बर की वैकेंसी 3 है। इसके साथ साथ आपकी जो बगलर की वैकेंसी 18 है। कोबलर की वैकेंसी आपकी 1 रहने वाली है। कुक की आपकी वैकेंसी 20 रहेगी। कारपेंटर की 1 वैकेंसी है और ड्राइवर की आपकी वैकेंसी रहेगी 29 और माली की वैकेंसी 2 रहने वाली है। मोटर मैकेनिक व्हीकल की आपकी 15 वैकेंसी रहेगी। पाइप बैंड की आपकी 1 वैकेंसी रहेगी। पेंटर की 1 वैकेंसी रहने वाली है। सफाई कर्मचारी की बात कर लेते हैं, 8 वैकेंसी रहेगी। टेलर की 2 वैकेंसी है। वाटर कैरियर की 7 वैकेंसी है और वाशरमैन की आपकी 5 वैकेंसी है। टोटल आपकी 114 वैकेंसी है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैकेंसी बताई गई। जैसे आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार में 1 वैकेंसी है, अरुणाचल प्रदेश में 20 है और आंध्र प्रदेश में आपकी 504 वैकेंसी इसमें रहने वाली है। बिहार के जो दोस्त हैं उनके लिए आपकी 694 वैकेंसी रहेगी। असम वालों के लिए 286 वैकेंसी रहने वाली है। गुजरात की बात कर लेते हैं, गुजरात की वैकेंसी 449 रहने वाली है। और लास्ट में हम बात जहाँ से सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल होंगे वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितनी वैकेंसी रहेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आपकी 1215 वैकेंसी सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहने वाली है। तो टोटल आप 9,096 वैकेंसी रहेगी मेल की। इसके साथ साथ जो बात करेंगे अपनी फीमेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी रहेगी 79। तो ये कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करेंगे और आराम से आप जो आपका स्टेट है उसकी वैकेंसी को आप देख के फिल कर सकते हैं। मैसन और इलेक्ट्रिशियन की जो वैकेंसी है वो अलग से दी गई है, जिसमें आपकी 20 वैकेंसी इसकी बताई गई है। कैटेगरी वाइज आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आगे चलते हैं नोटिफिकेशन के अंदर। एज लिमिट की बात करेंगे। एज लिमिट की आपकी जो ड्राइवर की एज लिमिट रहेगी वो 21 से 27 साल रहेगी। 1/1/2026 से आपके जो एज को काउंट किया जाएगा। तो बाकी जो आपकी कैटेगरी रहेगी, जैसे आपकी जो कांस्टेबल, मैसन, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन, इनकी आप 18 से 23 साल आपकी उम्र रहने वाली है। अपनी एज कैटेगरी के हिसाब से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। SC ST OBC को उनकी कैटेगरी के हिसाब से आपका रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ड्राइवर की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बात करेंगे। ड्राइवर के अंदर आपको 10th पास मांगा गया है मिनिमम। इसके साथ साथ आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मोटर मैकेनिक की आप बात करते हैं। मोटर मैकेनिक में आपका 10+2 मांगी गई है। साथ ही साथ इसकी ITI मांगी गई है 2 साल की। तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो ऑल पोस्ट है ट्रेड्समैन की, उसमें आपका कम से कम 10वीं पास और उस ट्रेड का आपके पास ITI का डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। तो ये आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है अलग अलग पोस्टों के लिए। फॉर्म को फिल कैसे करना है उसके बारे में आपको पॉइंट नंबर 10 है, इसको आराम से पढ़ के आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म की फीस क्या रहेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्म की फीस 100 रुपये रहने वाली है। 100 रुपये फीस रहेगी आपकी EWS जनरल और OBC कैंडिडेट की, और SC ST फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं रहने वाली है। जो फॉर्म की फीस है उसको आप ऑनलाइन पे करेंगे।
अगर आपकी फॉर्म की फ़ीस पे नहीं होती तो आपका जो फॉर्म है वो आपका रिजेक्ट माना जाएगा। जो सेंटर रहेंगे आपके पीईटी, पीएचटी और ड्राइविंग टेस्ट वगैरह जो ट्रेड टेस्ट रहने वाला है मेडिकल वगैरह के लिए, तो आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर आपका दिखाया गया है कि असम के लिए ये आपके सेंटर रहने वाले हैं, बिहार के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, दिल्ली का आपका एक ही सेंटर रहेगा जो डोडा कला रहेगा, न्यू दिल्ली 72 के अंदर है, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, अलग अलग जो स्टेट है उसका अलग अलग आपका ग्रुप सेंटर बनाया जाएगा। सबसे पहले आपका पीईटी, पीएचटी आपका हो, जो पीईटी, पीएचटी में क्वालिफाई होंगे उन्हीं का आपका सीबीटी टेस्ट आपका लिया जाएगा। फिजिकल टेस्ट की बात कर लेते हैं। फिजिकल टेस्ट में आपकी जो ड्राइवर की वैकेंसी है, मोटर मैकेनिक व्हीकल की है, गार्डनर की है, पेंटर की है, कारपेंटर की है, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, कोबलर और टेलर और बगलर, इनकी जो आपकी दौड़ रहेगी 5 किलोमीटर की रहेगी 24 मिनट में। फीमेल कैंडिडेट आपकी 1600 मीटर रहेगी 8.5 मिनट में। जो कुक, वाटर कैरियर और आपका बार्बर, हेयर ड्रेसर, वाशरमैन, कांस्टेबल, वाशर वुमेन और सिर्फ सफाई कर्मचारी रहेंगे, उनके लिए आपकी 1600 मीटर की दौड़ रहेगी 10 मिनट में। फीमेल कैंडिडेट की जो दौड़ रहेगी वो रहेगी 1600 मिनट में, 1600 मीटर रहेगी 12 मिनट में। और मैसन और इलेक्ट्रिशियन की जो दौड़ रहेगी वो रहेगी आपकी 1600 मीटर 9 मिनट के अंदर। तो ये आपका जो है फिजिकल आपका टेस्ट रहेगा। पीएचटी की बात कर लेते हैं। हाइट इसमें क्या मांगी गई है? हाइट मांगी गई है 170 सेंटीमीटर, वुमेन के लिए 157 सेंटीमीटर। एससी कैंडिडेट है, बाकी जो जिसको छूट दी जाएगी उनकी हाइट की टेबल है यहाँ पर बताई गई है। वीडियो को पॉज करके आराम से आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी हाइट रहने वाली है। चेस्ट मांगी गई है 80 सेंटीमीटर, जो एससी, एसटी और ओबीसी जो कैंडिडेट है डब्ल्यूएस, और 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव आना चाहिए। एसटी कैंडिडेट के लिए अलग से आपकी जो टेबल है वो दी गई है चेस्ट के लिए। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, उसके लिए क्या क्या आपके सिलेबस आने वाला है वो बताया गया है। आपकी 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। इसमें रहेगी आपकी जनरल रीजनिंग, आपकी जीके रहेगी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, मैथ्स रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश या हिंदी में से आपको एक चूज़ करना पड़ेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। 2 घंटे का आपके पास एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो रहने वाली है आपके एग्जाम के अंदर। आपका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, वो सिलेबस के बारे में यहाँ पर डिटेल में आपका बताया गया है। वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। ये आपका रीजनिंग का है, ये आपका जीके का आपका सिलेबस रहने वाला है। मैथ्स के लिए जो सिलेबस रहेगा वो यहाँ पर दिया गया है। इंग्लिश हिंदी के लिए आपका सिलेबस ये रहेगा। ट्रेड टेस्ट रहेगा आपका, अलग अलग वैकेंसी के अंदर अलग अलग ट्रेड टेस्ट रहने वाला है। ट्रेड टेस्ट के बारे में जानकारी यहाँ पर आपकी दी गई है। ड्राइवर का ट्रेड टेस्ट क्या रहेगा उसके बारे में बताया गया है। बगलर, टेलर, कोबलर और कारपेंटर, अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग ट्रेड टेस्ट रहेगा, उसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। वीडियो को पॉज करके आराम से आप देख सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। ड्राइवर का अलग है। फॉर्म को फिल करते वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। क्या वेटेज रहेगी आपकी सीबीटी को क्वालिफाई करने की उसके बारे में बताया गया है। जो कांस्टेबल, टेक्निकल और ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी है उसमें आपकी यूआर के 30% कम से कम आपके नंबर होने चाहिए अगली स्टेज में क्वालिफाई करने के लिए। ईडब्ल्यूएस ओबीसी के 25% और आर कैटेगरी है 20% की, और कांस्टेबल पायनियर विंग के 35% और एससी एसटी ओबीसी के लिए 33% इसमें मांगे गया है अगले स्टेप में जाने के लिए। एक अलग से आपका एनेक्सर ए है, इसमें आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसमें सारी डिटेल दी गई है। एससी एसटी ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी वाइज वैकेंसी इसमें बताई गई है। तो वीडियो को पॉज करके आराम से वो नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद ही अपने फॉर्म को फिल करना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी काफ़ी टाइम आपके पास फॉर्म फिल करने के लिए। तो ये रहा आपका पूरा नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में जो जानकारी थी सारी मैंने आपको दे दी है। फिर भी आपको कोई भी अगर डाउट रहता है इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वहाँ पर मैं आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। तो आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक से तेरे जा रहे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।